मित्रों, कई बार आपने यह सुना होगा कि आज लड्डू गोपाल जी दूध पी रहे हैं। जैसे ये बात सुनने में आती है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लड्डू गोपाल जी दूध कैसे पी सकते हैं। और इस बात की पुष्टि करने के लिए हम जल्द से टेलीविज़न ऑन करते हैं और उसमें यह देखते हैं कि यह बताया जाता है कि जो लड्डू गोपाल जी दूध पी रहे हैं वो वास्तव में दूध नहीं पी रहे, वो एक मूर्ति है मिट्टी की, और उसके पास जब दूध ले जाया जाता है तो वह दूध को सोख लेती है। इस तरह के प्रमाण देकर न्यूज़ वाले इस बात को झूठा साबित कर देते हैं कि आज लड्डू गोपाल जी दूध नहीं पी रहे, बल्कि वह मूर्ति जो है दूध को सोख लेती है। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है मित्रों कि लड्डू गोपाल जी दूध नहीं पीते होते हैं। वास्तविकता यह है कि भगवान कई बार इस कलयुग में, इसी संसार में ऐसी लीलाएं कर देते हैं ताकि जो उनसे जुड़े हुए श्रद्धावान लोग, भक्त हैं, प्रेमी हैं, उनकी कृपा पर अविश्वास ना करें। अर्थात उनकी जो प्रेम और श्रद्धा है, विश्वास है, वो डिगे नहीं, अर्थात हिले नहीं। उनके श्रद्धा विश्वास को बनाए रखने के लिए भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल जी कभी कभी ऐसी लीलाएं कर देते हैं जिससे कि उनके प्रेमी लोग के अंदर जो प्रेम है, श्रद्धा विश्वास है, और भी अधिक बढ़ जाए। कई बार ऐसा देखने में मिलता है, जब ऐसी खबर फैलती है तो कई बार अधिकांश लोग जो हैं लड्डू गोपाल जी के पास दूध ले जाते हैं और उनके हाथ से पी लेते हैं। और कई बार जो लोग कुछ ले जाते हैं उनके हाथ से नहीं पीते हैं। तो जिनके हाथ से दूध पी लेते हैं तो वो तो यही कहते हैं हाँ आज भगवान ने दूध पिया, और जिनके हाथ से नहीं पीते हैं वो यही कहते हैं नहीं ये झूठी खबर है, भगवान दूध नहीं पीते हैं। बात श्रद्धा की है, प्रेम की है मित्रों। जिसके मन में किंचित मात्र भी प्रेम होता है, 1% भी अगर भगवान के प्रति प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, भगवान लड्डू गोपाल ज़रूर उनके हाथ से दूध पीते हैं। और जिनके मन में किंचित मात्र भी प्रेम नहीं होता और वो भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं, परीक्षण करने के लिए देखें भगवान दूध कैसे पीते हैं, भगवान फिर उनके हाथ से उस दिन भी दूध ग्रहण नहीं करते। ये केवल प्रेम का विषय है मित्रों। लेकिन ये कैसे जाना जाए, पुष्टि इसकी कैसे हो कि भगवान दूध पी ही लेते हैं। कई बार क्या होता है, चम्मच से दूध पिलाते हैं तो वो जो दूध नीचे गिर जाता है और पता भी नहीं चलता, उनके गले से होते हुए उनके वस्त्रों में लग जाता है। तो मित्रों, इसके लिए यह काम किया जा सकता है कि जब कभी आप दूध, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भगवान लड्डू गोपाल को नित्य प्रति दूध का भोग लगाइए, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से लगाइए, ताकि भगवान आपके प्रेम से प्रसन्न होकर के उस दूध को ग्रहण करें और आपकी प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और भी अधिक बढ़ जाए। इसका जो है ऐसे पता लगाया जा सकता है कि दूध भगवान कैसे ग्रहण कर लेते हैं। भगवान लड्डू गोपाल का जो स्वरूप है एक बच्चे का स्वरूप है, और भगवान लड्डू गोपाल की जो सेवा करनी चाहिए एक बच्चे के भांति ही करनी चाहिए। जब कभी भगवान लड्डू गोपाल के पास दूध ले जाएं तो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे एक छोटे बच्चे को दूध पीना नहीं आता होता लेकिन उसे शीशी से, बोतल से पिलाया जाता है, तो एक बोतल में, जैसे निप्पल वाली बोतल होती है, उसमें दूध भर के छोटे बच्चे को पिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को पिला सकते हैं। और अगर दूध उसमें से कम होता जाता है तो समझ लीजिए कि लड्डू गोपाल दूध को खींच रहे हैं, अर्थात पी रहे हैं, तो पता लग सकता है कि लड्डू गोपाल जी दूध पीते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे एक पतली सी सिप आती है, पाइप आती है पतली सी, जिसे अक्सर लोग कोल्ड ड्रिंक में डालकर पीते हैं, तो मार्केट में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उसे लाकर अच्छे से धोकर, सुखाकर उसको पवित्र करके रख लीजिए और कटोरी में दूध लेकर के लड्डू गोपाल के मुंह में लगा सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल जी दूध को खींच रहे हैं तो इसका मतलब दूध पी रहे हैं। तो मित्रों, यह श्रद्धा का विषय है, प्रेम का विषय है। भगवान भक्तों के हाथ दूध ग्रहण करते हैं, कई बार देखा गया है, लेकिन न्यूज़ वाले इसको नकार देते हैं क्योंकि भगवान की वो केवल मूर्ति ही मानते हैं। उन्होंने सजीव माना ही नहीं, वो केवल मूर्ति के ही दर्शन करते हैं। और जो भक्त भगवान के दर्शन करते हैं भगवान के विग्रह स्वरूप में, तो उनके हाथों भगवान दूध अवश्य ग्रहण करते हैं। भगवान को सदा प्रेम से ही भोग लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी दूध अवश्य लेते हैं, प्रेम से ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ तक उद्घोष करते हैं अहम भक्त पराधीनः, अर्थात मैं भक्तों के अधीन हूँ, भक्त जैसे चाहे मुझे वैसे नचा सकता है। और राम भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया भक्त्याहम एकया ग्राह्या,
अर्थात मैं केवल एकमात्र भक्ति से ही मिलता हूँ। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, अर्थात राम को केवल प्रेम ही प्रिय है। अर्थात इसीलिए अगर भगवान लड्डू गोपाल को दूध अगर पिलाएं तो अवश्य नित्य प्रति पिलाएं और देखेंगे जल्द ही वो आपका दूध ग्रहण करेंगे। जिस दिन उन्हें लगेगा कि ये भक्त मेरा भक्ति भाव से प्रेम से भरकर मेरे आगे दूध अर्पण करता है, तो एक ना एक दिन शीघ्र ही जल्द ही भगवान दूध ग्रहण करने लगेंगे। तो मित्रों, अगर ये वीडियो, ये बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।